हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसबीएन साइंस अकेडमी। तो गाइस आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्षारक। अम्ल हमारा हो गया था पिछली वीडियो में। आज हम पार्ट 3 में आप लोगों को क्षारक पढ़ाएंगे। क्षारक यानी कि बेस, यानी कि बेसेस। तो इसकी डिफिनीशन होती है गाइस कि वह पदार्थ जो स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं तथा नीले लाल लिटमस पेपर को लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, उन्हें हम क्षारक कहते हैं। ठीक है। और आर्हेनियस के सिद्धांतानुसार आर्हेनियस के सिद्धांतानुसार कि वह रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतया वियोजित होकर ये ऋणावेश आयन यानी कि OH माइनस, केवल OH माइनस दें, उसे हम क्षारक कहते हैं। जैसे कि हमारा A+B है, ये पूरी तरह आयनित होकर क्या दे दें, C+D बनेगा। जो हमारा D बनेगा ये हमारा OH होना चाहिए, यानी कि OH होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, ये क्षार होगा। जैसे एक उदाहरण हम आप लोगों को देते हैं KOH। जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा K+OH-, ये हो जाएगा हमारा। तो इसी के आधार पे हमारी जो अगली है वो है क्षारकों के प्रकार कि क्षारक कितने प्रकार के होते हैं। अगला है क्षारक के प्रकार। क्षारक के प्रकार, टाइप्स ऑफ बेसेस। तो क्षारक दो प्रकार के होते हैं। पहला है परवल क्षारक और दूसरा है दुर्बल क्षारक। तो परवल क्षारक क्या होते हैं, वह पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतया वियोजित होकर OH माइनस थे, उन्हें हम परवल क्षारक कहते हैं। जैसे हमारा हो गया KOH या NaOH, BaOH का होल ट्वाइस, ये हमारा हो गया परवल क्षारक। जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, देखिए जब इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा K+OH-। इसको तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा Na+OH-। यानी कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतया वियोजित होकर OH माइनस दे दें, वही क्या कहलाता है, क्षारक कहलाता है। और परवल क्षारक वो होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्णतया वियोजित हो जाएं, उसे हम परवल क्षारक कहते हैं, जैसे कि ये। और इसी प्रकार दुर्बल क्षारक है हमारा कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतया वियोजित ना हो, उसे हम दुर्बल क्षारक कहते हैं। जैसे हो गया हमारा AlOH का होल थराइस प्लस, और हो गया NH4OH। जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा AlOH का होल थराइस। जब इसको तोड़ेंगे गाइस तो ये बन जाएगा Al3+ और 3OH-, ये बन जाएगा। ये हमारा दुर्बल क्षारक है, ये हमारा परवल क्षारक है। और इसी के साथ जो हमारा अगला है वो है कुछ क्षारकों को प्रबलता के क्रम पर रखा गया। जैसे कुछ क्षारकों को प्रबलता के क्रम पर रखा गया है, जैसे हम दिखाते हैं आपको प्रबलता के क्रम पर कैसे रखा गया है। क्षारकों का प्रबलता का
क्रम, प्रबलता का क्रम। तो क्षारकों के प्रबलता का क्रम, तो कुछ क्षारकों को उनके प्रबलता के क्रम पर रखा गया है। जैसे कि पहला है KOH, सबसे प्रबल क्षार है। इसके बाद है NaOH, इसके बाद है NH4OH प्लस BaOH का होल ट्वाइस। ये हो गया हमारा क्षारकों के प्रबलता का क्रम। इसके बाद हमारा आगे है हमारा क्षारकों के, इतना होगा ये क्षारकों के प्रबलता का क्रम है। इसके बाद है हमारा क्षारकों के भौतिक गुण। इसके बाद जो आएगा, जो अगली हेडिंग है हमारी, वो है क्षारकों के भौतिक गुण, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो देखिए पहला जो है वो है कि क्षारक स्वाद में तीखे या कड़वा होता है, और दूसरा है ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। और जो तीसरा है हमारा, वो है कि इनको स्पर्श करने पर, इसको स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने होते हैं। जब हम क्षारक को स्पर्श करेंगे तो वो साबुन के समान चिकने होते हैं। और अगला है कि अम्ल की तरह इसकी भी संक्षारक शक्ति अधिक होती है, लेकिन प्रबल अम्ल की अपेक्षा कम होती है। ये इनकी भी जो हमारा चौथा है वो है कि संक्षारक प्रवृत्ति अधिक होती है किसकी तरह? अम्ल की तरह। लेकिन प्रबल अम्ल की अपेक्षा कम होती है। पहला है हमारा कि क्षारक स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं। दूसरा है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। और तीसरा है इसको स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने होते हैं। और जो चौथा है वो है कि अम्ल की भांति इसकी भी संक्षारक शक्ति अधिक होती है, लेकिन प्रबल अम्ल की अपेक्षा इसकी कम होती है। और इसी के साथ हमारा अगला टॉपिक है अम्ल के रासायनिक गुण, क्षारकों के रासायनिक गुण। अगला है क्षारकों की रासायनिक गुण। और इसमें पहला है धातु के साथ क्रिया। जब क्षारक धातु के साथ क्रिया करेगा तो देखिए क्या बनाएगा। तो जब धातु प्लस क्षारक क्रिया करेंगे तो ये बन जाएगा लवण प्लस
जल। जब क्षारक धातु के साथ क्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। जैसे कि हम आप लोगों को बताते हैं, एक उदाहरण देते हैं आप लोगों को। जैसे है हमारा, हम ले लेते हैं Zn सॉलिड है प्लस 2NaOH। जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा ये Zn सॉरी 2Na Na2ZnO प्लस H2O, ये बनेगा H2O। हाँ, देख लेते हैं क्या संतृप्त है। एक Zn है, दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे है, एक ऑक्सीजन पे, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन। तो ये बन जाएगा हमारा। जब ये धातु है, ये क्षारक है, जब धातु क्षारक के साथ क्रिया करेगा तो हमारा लवण बनाएगा और जल बना लेगा। इसी के साथ हमारा तो गाइज अगला हेडिंग है हमारा अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया जब कुछ क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तो वह बनाते हैं लवण तथा जल। जैसे क्षारक हो गया, क्षारक प्लस अधातु या अधात्विक कह सकते हैं, अधात्विक ऑक्साइड जब क्रिया करेंगे तो बन जाएगा लवण प्लस जल। जब क्षारक अधात्विक ऑक्साइड यानी कि अम्लीय ऑक्साइड के साथ क्रिया करेंगे तो लवण और जल बना लेंगे और इससे अम्लीय धातुओं की प्राकृतिक सिद्धि होती है इस रिएक्शन से। जैसे हम आपको एक रिएक्शन करके दिखाते हैं, हम दिखाते हैं कि जैसे हमारा रिएक्शन है CO2 प्लस CaOH का होल ट्वाइज जब क्रिया करेंगे तो ये बन जाएगा CaCO3 प्लस H2O। हमारा ये बन जाएगा, ये हमारा लवण है और ये हमारा जल है। और इसी के साथ हमारा अगला हेडिंग है क्षारकों के उपयोग। क्षारकों का हम उपयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं और किसका उपयोग होता है। अगली हेडिंग है हमारी क्षारकों के उपयोग। तो गाइज हम आज का अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको अपने अगले सेशन में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।